नमस्कार, मैं आशुतोष। बोफोर्स का जिन एक बार फिर जागा है और विपक्ष ने कांग्रेस पर अपनी तोप तान दी है। स्वीडन पुलिस के एक रिटायर्ड अफसर ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाले के आरोपी ओतावे क्वात्रोकी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि अपने इंटरव्यू में उसने यह भी कहा है कि राजीव गांधी को रिश्वत मिलने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी और लेफ्ट दोनों ने कांग्रेस पर हमला बोला। हालांकि इस अफसर ने घोटाले में राजीव के दोस्त अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन सवाल है कि क्या राजीव ने ओतावे क्वात्रोकी को जानबूझकर बचाया या कुछ और कारण था। जिनमें हम आज बात करेंगे इसी सवाल की और करेंगे पड़ताल। बोफोर्स की तोप एक बार फिर दगी है। सियासी गलियारे में एक बार फिर उसकी धमक है। इस बार धमाका किया है स्वीडन के पूर्व पुलिस अफसर स्टेन लिंडस्ट्रॉम ने। सबसे पहले बोफोर्स घोटाले की खबर छापने वाली पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम को दिए इंटरव्यू में स्टेन ने गंभीर आरोप लगाया है। स्टेन का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि राजीव गांधी ने रिश्वत ली, लेकिन यह भी सच है कि राजीव ने घोटाले के मुख्य आरोपी ओतावे क्वात्रोकी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। स्टेन के मुताबिक क्वात्रोकी के खिलाफ ठोस सबूत हैं और उसे भारत और स्वीडन दोनों ही देशों में बचाने की खूब कोशिश की गई। इस खुलासे के बाद विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। बीजेपी ने इस मामले को संसद में उठाने की तैयारी कर ली है। आज हम पूछना चाहेंगे, कांग्रेस जवाब दे, ओतावे क्वात्रोकी के उस समय गांधी परिवार से क्या संबंध थे? पूरी सरकार उसको बचाने के लिए क्यों लगी हुई थी? लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि स्टेन ने इस मामले में राजीव के मित्र अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट दे दी। स्टेन के मुताबिक बच्चन परिवार के खिलाफ इस घोटाले से जुड़ी जो भी खबरें छपी वे सारी प्रायोजित थी। दाग धुलने से बच्चन खुश तो हैं, मगर उनका 25 साल पुराना दर्द भी सामने आ गया। माँ बाबूजी के लिए दुख होता है, क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है और उनके मन में एक जो क्लेश था उनके मन में, वो उनके जीते जी हम सफाई नहीं दे पाए, ना ही उनको हम ये बता पाए कि हम कह तो दिया था कि हम निर्दोष हैं, लेकिन यदि आज वो जीवित होते तो बहुत खुश होते। लेकिन कांग्रेस को ये इंटरव्यू न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। पार्टी के कुछ नेता अब राजीव के रिश्वत न लेने वाली बात को अपने पक्ष में मोड़कर पेश कर रहे हैं। देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बेबुनियाद इल्जामात लगाने की कोशिश की जाती रही है। स्वर्गीय राजीव गांधी को उस पुलिस ऑफिसर ने बहुत वाज़ेह तौर पे क्लीन चिट दी। कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन स्टेन के इस बयान ने कुछ बड़े सवाल खड़े किए हैं। आखिर राजीव गांधी ने क्वात्रोकी को क्यों बचाया? आखिर उन्होंने अपनी कुर्सी दांव पर क्यों लगाई? राजीव के बाद भी क्वात्रोकी क्यों और कैसे बचता रहा? क्या सीबीआई ने किसी दबाव में बंद की केस फाइल? ये वो सवाल है जो इतिहास की किताबों में भी कांग्रेस और गांधी परिवार का पीछा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जी हां, बोफोर्स घोटाला एक ऐसी गुत्थी है जो शायद अनसुलझी ही रह जाएगी, लेकिन इस घोटाले का भूत जब भी लौटता है सियासी गलियारे में खलबली मच जाती है। हमारा जरा साफ है, घोटाले का पूरा सच सामने आना चाहिए। बात करने के हमारे साथ होंगे बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, जो मुख्य प्रवक्ता हैं, पार्टी के महासचिव भी हैं, जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी और राजीव गांधी के करीबी और उनके दोस्त रहे मणिशंकर अय्यर। आप लोगों का स्वागत है। रविशंकर जी, जो इन्वेस्टिगेटर था उसने खुद कहा राजीव गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, यानी एक तरीके से राजीव गांधी को क्लीन चिट। क्या अभी भी आप मानते हैं कि बोफोर्स मामले में राजीव गांधी मुख्य रूप से जिम्मेदार थे? देखिए, हिंदी में मुहावरा है, मीठा मीठा गड़प कड़वा कड़वा थू। ये स्टीन लिंडस्ट्रॉम कोई छोटी हस्ती नहीं है। वो स्वीडन की पुलिस के चीफ थे। उन्होंने पूरे मामले की जांच की। बोफोर्स के एमडी मार्टिन ओडोवो को उन्होंने घंटों इंटरोगेट किया था जी। उन्होंने उसी इंटरव्यू में मार्टिन के उस नोट का जिक्र किया है कि उन्होंने लिखा था कभी भी क्यू का नाम बाहर नहीं आना चाहिए, यानी क्वात्रोकी, क्योंकि वो आर के बहुत नजदीक है, मतलब राजीव गांधी जी। मैं आपके सामने 4 तथ्य रखता हूं। राजीव गांधी 91 में गुजर गए। नरसिंह राव की सरकार में वो हिंदुस्तान से भाग गए। एक दिन पर रोकने की कोशिश नहीं की गई। पूरे वीपी सिंह की सरकार के बाद 98 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सरकार ने कार्रवाई की, हाईकोर्ट ने क्वाश किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड किया, फिर हम चले गए। अभी क्वात्रोकी का लंदन का बैंक अकाउंट हंसराज भारद्वाज तत्कालीन लॉ मिनिस्टर के इशारे पर एक बहुत ही फर्जी कानूनी राय पर पाठक जी सरकारी वकील थे, 30 करोड़ रुपया रिलीज कराया गया।
सीबीआई ने जांच में कह दिया कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। अर्जेंटीना, मलेशिया से जो एक्स्ट्राडिशन हुआ आप सभी जानते हैं। तो आखिर जो मैंने आज अपनी प्रेस में एक सवाल उठाया था कि पूरी भारत सरकार क्यों कुत्रोकी को बचाने में लगी हुई है, वो क्या हस्ती है? स्वाभाविक है, परिवार के नजदीक था। यही बात स्वीडन के लिंडस्ट्रॉम ने कंफर्म की है कि सरकार उनको बचा रही थी। ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि कभी नहीं भूलिए आशुतोष जी कि ये 1 बिलियन से अधिक का एक कॉन्ट्रैक्ट था और स्वीडन के इतिहास में आर्म सप्लाई का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। और ये बातें छुपाई गई, ये सब जानते हैं। बट रविशंकर जी, मांग करूंगा कि रविशंकर जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर, अगर मैं 87 ऑनवर्ड्स की बात करूं, जो मुझे ध्यान पड़ता है उस वक्त पूरा ध्यान विपक्ष का इस बात को लेकर था कि राजीव गांधी ने घूस खाई। ये आपका पूरा कैंपेन था, जिस पर नवासी का चुनाव जो है वो वीपी सिंह ने चुनाव जीता और आप लोगों ने उस पार्टी को सपोर्ट किया। क्या आज ये मानूं कि आज आपका स्टैंड बदल गया है? बिल्कुल नहीं, हमने शुरू से कहा था इसकी जांच की जाए। कुत्रोकी फ्रंट था। इसी इंटरव्यू में कहा गया है कि गांधी परिवार के ट्रस्ट के एक वकील की एई सर्विसेज के अफसर से जिनेवा में मुलाकात हुई थी। क्यों ये मुलाकात हो रही है? और पिछले 15-20 साल से और अभी 1 साल पहले तक सीबीआई ने किस दबाव में कहा कि कोई एविडेंस नहीं है, जो आपके पत्रकार ने कहा? आज हमने मांग की है कि उन सारे सीबीआई अफसरों की भी जांच की जानी चाहिए कि किसके दबाव में उन्होंने इस तरह का क्लोजर रिपोर्ट दिया। कोई एविडेंस नहीं है, जबकि एविडेंस चारों तरफ पसरा हुआ है। जी मणिशंकर जी, आप जवाब देना चाहेंगे सवाल का जो मैंने रविशंकर जी सवाल किया था? देखिए, वो कहते हैं तथ्य उन्होंने आपके सामने रखा है, मैं भी कुछ तथ्य रख दूं। जी 1986 से लेकर 1987 अप्रैल से लेकर राजीव जी कहते रहे कि मैं मासूम हूं, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है और कि जो फैसला मैंने किया है ये देश के हित में है, हमें इस आर्टिलरी गन की आवश्यकता है। और इसके विपरीत जो लोग जुड़े हुए थे राजनीति में और जिन्होंने कि मीडिया का एक हिस्सा अपना बना लिया था, उन्होंने बार बार ये कहते रहे कि मेरे जेब में नंबर है और मेरे प्रधानमंत्री बनने के चंद दिन के अंदर मैं ये बता दूंगा कि अकाउंट कहां गया है, पैसा कहां गया है और राजीव गांधी को हम जेल में डाल देंगे। हुआ क्या? जीत गए इलेक्शन। लेकिन 1990 पूरे 1990 में कुछ भी वो साबित नहीं कर पाए। उसके बाद 1996 से लेकर 2004 तक पूरे 8 साल जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने सत्ता संभाला, वो भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हर बार जबकि वो अपने अफवाह को तथ्य में बदलने की कोशिश करते थे, अदालत कह देती थी कि आपने कोई सबूत हमारे सामने पेश नहीं किया है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्वात्रोकी ठीक है कि क्योंकि वो विदेशी थे यहां हिंदुस्तान में और वो वही भाषा बोलते थे जो श्रीमती गांधी बोलती है, ये ठीक है कि एक रिश्ता था। लेकिन ये बार बार कहना कि क्वात्रोकी किसी किस्म का फ्रंट था, जबकि उनका सारा बिजनेस अपने आप चलता था। मैंने देख लिया है सारे एसपीजी के रिकॉर्ड्स को 1985 से लेकर 1990 तक, जिसमें कि बताया जाता है कि शायद कभी कभी क्वात्रोकी राजीव जी से मिले हुए हों। लेकिन ये हम जानते हैं कि जो आर्डबो डायरी में एन के नाम से हैं, उनसे इनकी मुलाकात अक्सर होती थी और एन ही वही थे जिन्होंने कि इस राजनीतिक षड्यंत्र में भाग लिया और बाद में वीपी सिंह के मिनिस्टर बने। तो मैं जानना चाहता हूं कि खामे खाम इस मासूम राजीव गांधी के पीछे ये लोग क्यों हैं? और ये कहना कि क्योंकि एक बिजनेसमैन, अब ये लुंडस्ट्रॉम या लिंडग्रेन जो भी इसका नाम है, ये कोई खुदा है क्या? नहीं, हर शब्द वो जो बोलता है वो बिल्कुल सही नहीं। खुदा नहीं, लेकिन अपने इंटरव्यू में, लेकिन उस इंटरव्यू में ये भी लिखा हुआ है कि ही वॉच्ड द मैसिव कवर अप इन इंडिया एंड स्वीडन एंड डिड नथिंग। भले ही राजीव गांधी के खिलाफ So bloody what? उसने ये कहा है, ये है कौन? He's the investigator. He's the main investigator. कि राजीव गांधी ने एक पैसा नहीं लिया। ये कौन है? इसको क्यों इतना बड़ा खुदा आप बना रहे हैं? नहीं। और ये कहते हैं कि
पॉलिटिकल पेमेंट हुआ। पॉलिटिकल पेमेंट एक बिजनेसमैन को, और ये कौन है इसको सर्टिफाई करने के? और जो स्वीडिश इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उनका रिपोर्ट छपा था इंडियन एक्सप्रेस में और हिंदू में 13 अक्टूबर 1989, जिसमें कि उन्होंने स्वीडिश इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में जो फाइनेंशियल डायरेक्टर थे बोफर्स के, उनका बयान छापा, जिसमें कि उन्होंने कहा ऑन एई सर्विसेज आई वाज नॉट प्रेस्ड। इसका मतलब है कि जो भी जांच स्वीडन में हो रहा था उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद मणिशंकर जी, जो भी गैर कांग्रेस सरकार आए, सबने अपनी कोशिश। चलिए मणिशंकर जी, जो बात आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूं। आज के दिन प्रोग्राम चलाने के लिए एक लिंडस्ट्रॉम को आप खुदा जैसे खड़े रख देते हो। मैं खुदा नहीं मान रहा हूं मणिशंकर जी, ये खुदा वाली बात है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपने अभी रविशंकर जी का बयान सुना और आपने मणिशंकर कह रहे हैं लिंडस्ट्रॉम कौन है, उसको खुदा बना रहे हैं हम लोग और राजीव गांधी के खिलाफ। लेकिन अगर ये बात उसने कही है तो ये महत्वपूर्ण बात है। क्या आपको लगता है कि राजीव गांधी वाकई गुनाहगार थे, लिंडस्ट्रॉम को छुपा रहा है या उनको बचा रहा है, या आपको लगता है कि राजीव गांधी ने वाकई क्वात्रोकी को बचाने की कोशिश की? जी, राजीव गांधी, मुझे तो सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं तो उस समय भी कहता था उनको कोई रिश्वत नहीं मिली, परंतु उनका रिश्वत नहीं मिली, बचाया कम से कम। वही तो मैं कह रहा हूं, उनकी परिस्थिति वही है जो आज मनमोहन सिंह का है 2G में। मनमोहन सिंह ने भी रिश्वत नहीं ली 2G में, परंतु आरोप यह लग रही है कि तो आप देखते रह गए प्रधानमंत्री होते हुए। जिस कारण से मनमोहन सिंह देखते रह गए, उसी कारण से राजीव गांधी भी देखते रह गए। तो उस सवाल पर अब जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि स्टैन लिंडस्ट्रॉम बोलते कुछ भी बोलते, मैं फरवरी में 120 पन्ने का कंप्लेंट दिया हूं मैंने सीबीआई को, जिसमें नए तथ्यों मैंने पेश किया है कि इस केस को दोबारा खोलना चाहिए। अभी तक सीबीआई ने जवाब नहीं दिया मुझे और कहते हैं कि नहीं, कोर्ट में बंद हो गई। तो ये बिल्कुल सिद्ध है कि क्वाट्रोची 3 बार बचे। पहले जब स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने कहा कि अब सिद्ध हो गया है कि क्वाट्रोची को बोफोर्स का पैसा मिला, उसके 10 दिन के अंदर वो देश को छोड़ के भागे। फाइल के अनुसार एक मंत्री जो सीबीआई के इंचार्ज थे, उन्होंने लिखा था उनको रोकना नहीं है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है, जो क्वाट्रोची मलेशिया से बचकर आए, उसका भी जांच होनी चाहिए। क्या, कैसा, किस वकील को कैसा चुना गया, कौन सा वकील, किसकी हस्तक्षेप थी। और तीसरा अर्जेंटीना। तो क्वाट्रोची पैसा लिया, अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी माने ट्राइब्यूनल ने भी कह दिया है, तो क्वाट्रोची को पकड़ना ही चाहिए। नहीं, सुब्रमण्यम जी, सवाल इस बात को नहीं, क्वात्रोकी के खिलाफ तो ये भी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कॉन्क्लूसिव एविडेंसेस थे, लेकिन आर्दबो की डायरी में लिखा हुआ था क्यों विल नॉट बी हिड आइडेंटिटी शुड नॉट बी रिवील्ड बिकॉज ऑफ हिज। मेरा सवाल इस बात को पार कर गए। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या राजीव गांधी की संलिप्तता इसमें थी या नहीं थी? अगर आप किसी को बचा रहे हैं, पर जब राजीव गांधी स्टॉकहोम गए थे, उनके डेलीगेशन में 2 लोग जो नहीं होने चाहिए थे, एक क्वाट्रोची और दूसरा वॉल्टर विंची, जो उनका उस समय ब्रदर इन लॉ थे, आज तो नहीं है। अगर उन्होंने बचाया ना, बचाया जरूर बचाया, तो ये अपराध नहीं हुआ? क्या गलत नहीं हुआ ये? अब देखिए, वही अपराध होता है जो मनमोहन सिंह का होता है, उसको सिविल रॉन्ग कहते हैं। हाँ, उन्होंने लेकिन सवाल ये आज ये बेबुनियाद सवाल है कि राजीव गांधी दोषी थे कि नहीं। पहले जिसने घोटाला किया, जिसने रिश्वत खाया और हमारे देश से फायदा उठाया, उसको पकड़ना चाहिए। रविशंकर जी, जब मणिशंकर जी कह रहे हैं कि भाई लिंडस्ट्रॉम कौन है, खुदा है क्या? आपकी 8 साल तक सरकार थी, वीपी सिंह की 1 साल तक सरकार थी, लेकिन कभी कोई चीज सामने नहीं आ पाई। क्या आप उनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि आपको लगता है कि विपक्ष ने भी इस मसले को एक हद से ज्यादा तूल दिया, इसको पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया, लेकिन अंत में कुछ निकला नहीं राजीव गांधी के खिलाफ? अच्छा, आपने सवाल किया आशुतोष जी, मुझे इसका जवाब देने दीजिए आप। पहले लिंडस्ट्रॉम कोई साधारण चीज नहीं है, ये स्वीडन की पुलिस के मुखिया हैं और इन्होंने इस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया था और इन्होंने ही इसके सारे डॉक्यूमेंट रिलीज किए थे एक विसल ब्लोअर के मामले में। उन्होंने मार्टिन आर्डोबो, जो बोफोर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसको भी इंट्रोगेट किया था जी। अब हमने कहा क्या किया गया? उस सरकार में कुछ काम नहीं हुआ जब राजीव गांधी सरकार में थे। 89 में वीपी सिंह की सरकार, 90 में मात्र 11 महीने थी। स्वीडन में कार्रवाई की गई, इंट्रोगेटरी भेजा गया। चंद्रशेखर की सरकार आई,
सहयोग था कांग्रेस का। नरसिंह राव की सरकार आई, सहयोग था कांग्रेस का। वाजपेयी की सरकार 96 में 13 दिन थी। देवेगौड़ा और गुजराल की सरकार कांग्रेस के कंधों पर थी। इस पूरे 9 साल में कुछ नहीं हुआ। जब 98 में वाजपेयी की सरकार आई तो चार्जशीट फाइल हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 फैसले कोल्यूसिव दिए कि ये चार्जशीट गलत है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर करके वापस किया। जो तीसरी बार हुआ तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर वो निर्णय किया, तो हमने कहा था अपील जाइए। तब तक 2004 में चुनाव आ गया, हम बाहर चले गए और इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं एक सवाल पूछता हूं, राजीव जी 91 में स्वर्गवास हो गए, 2008 में हंसराज भारद्वाज कानून मंत्री थे, तो श्रीमान कोतरोकी के 30 करोड़ रुपए के बैंक अकाउंट को जो सील किया गया था लंदन में, उसको डिसील करने के लिए क्यों भेजा गया था भारत सरकार के लॉ अफसर को? और कहा गया था कोई इंक्वायरी नहीं चल रही है, जबकि सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने बात किया। देखिए, मैं फिर कहता हूं, अगर कानून के अनुसार आप किसी अपराधी को इस तरह से संरक्षण देंगे पूरी सरकार, तो जिन्होंने संरक्षण दिया है वो भी इसके अपराधी होंगे। बिल्कुल। 91 में राजीव गांधी दुनिया से गुजर गए, लेकिन उनकी पूरी सरकार इनको बचाने में लगी रही, क्योंकि कोतरोकी का बहुत महत्वपूर्ण संबंध था। और मणिशंकर जी क्षमा करेंगे, सीबीआई की रिपोर्ट को मैंने भी देखा है। स्वयं कोतरोकी के ड्राइवर ने कितना कंफर्म किया है कि कोतरोकी कितनी बार परिवार से मिलने जाया करते थे और इनके परिवार के लोग वहां जाया करते थे। इसीलिए कोतरोकी को भगाया गया, इंक्वायरी नहीं की गई, अपराध बनता है। लेकिन जो एक कहावत है, सच अपने आप रविशंकर जी, और ये रविशंकर जी किसका आप ये कह रहे हैं, मैं सवाल ही आपसे कर रहा हूं, किसके कहने पे कोतरोकी को भगाया गया? क्या किसी व्यक्ति विशेष के कहने भगाया गया या सरकार ने उनको भगाया? अगर सरकार ने भगाया तो किसके इनिशिएटिव पे? नहीं, स्वाभाविक था। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि चूंकि उसका संबंध गांधी परिवार से था, इसलिए नरसिंह राव की सरकार हो, देवेगौड़ा की सरकार हो, चंद्रशेखर की सरकार हो, गुजराल की सरकार हो और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, ये पूरी सरकार लगी हुई थी कोतरोकी को बचाना है। क्योंकि कोतरोकी अगर पकड़ा जाएगा, उसका कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा, तो बहुत सारी बातें निकलेगी और परेशानियां होगी। इसीलिए ऐसा हुआ है। क्या आप सोनिया गांधी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं सरकार ने किया? देखिए, एक मिनट सुनिए, हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, मेरी बात समझिए। जब आप पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन होगा तब हमारे तरफ भी आज मैंने अपने प्रेस में एक बात हमने बहुत जिम्मेदारी से आज कही है कि सीबीआई के जिन पदाधिकारियों ने इस तरह का कोल्यूसिव क्लोजर रिपोर्ट दिया है, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। किसके दबाव में उन्होंने सारे दस्तावेजों को अनदेखा करके इस तरह का क्लोजर रिपोर्ट दिया है? ठीक है, मणिशंकर जी आप जवाब देना चाहेंगे? जो बात रविशंकर जी कह रहे हैं, भाई जो असल में काम हुआ वो दरअसल 6 साल की सरकार में हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके बाद चूंकि 2004 में सरकार हार गई, इसके वो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जा पाए और अंत में हंसराज भारद्वाज ने एक तरीके से उनका जो डिफ्रीज करा के सारा पैसा भी रिलीज करवा दिया। आप जवाब देंगे मणिशंकर जी? देखिए, सत्य के स्तंभ वो नहीं हैं जो कांग्रेस के खिलाफ हैं। इन्होंने सबका खंडन कर दिया है, चंद्रशेखर का, सुब्रमण्यम स्वामी का, गुजराल का, देवेगौड़ा का, और कहते हैं कि हम जो बीजेपी के हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, हम ही सत्य के बिल्कुल प्रतीक हैं। ये वीपी सिंह सरकार हम पर निर्भर नहीं थी और उनको पूरा 9 महीने 11 महीने था, 12 महीना तकरीबन, जबकि वो कोतरोकी को पकड़ सकते थे यदि उनके हाथ में किसी प्रकार के सबूत होती। उसके बाद जबकि इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की, बार बार वो अदालत में गए और बार बार अदालत ने इनको इनकार किया। अब ये कहते हैं कि अदालत की बात हम मानेंगे नहीं और कुछ न कुछ करना चाहते हैं। ये मैंने जो मरा हुआ कभी नहीं कहा मणिशंकर जी, बोफर्स का विषय, इसमें किसी तरह से वो जान फूंक डाले और ये इस किस्म का काम मैं समझता हूं कि बिल्कुल गंदा काम है और कि खामे खाम इल्जाम लगाते जाना, जबकि 20 साल से वो कोई सबूत नहीं पेश कर पाए हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं आपको भी दोषी खड़ा रखता हूं कि यही पुलिस चीफ है, लेकिन यही पुलिस चीफ के अंतर्गत स्वीडिश इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का जो जांच हुआ, उन्होंने क्यों नहीं उस फाइनेंशियल डायरेक्टर से पूछा ये सर्विसेज के बारे में? क्यों नहीं पूछा? अब इसको कहते हैं जिस आदमी ने इतनी अक्षमता दिखाई जबकि वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे,
इनके शब्द आज 25 साल बाद लेकर कहें कि नहीं, उनका आधा कहना है कि राजीव जी ये मासूम है और आधा इनका कहना है कि पॉलिटिकल पेमेंट है। अब ये कौन है पॉलिटिकल पेमेंट का सर्टिफिकेट? हंसराज भारद्वाज बिजनेस आदमी था। हंसराज भारद्वाज ने जो क्योंकि हमारे पास और कोई, देखिए 30 करोड़ रुपए की बात हो रही है जी। अब मैं जानना चाहता हूं कि बोफर्स के सिलसिले में इसके एई सर्विसेज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मात्र $7.5 मिलियन का था, जो कि कोई 35 करोड़ रुपए बनता है, और वो देना चाहिए था पूरे 3-4 साल के दौरान। लेकिन पहला पेमेंट जो हुआ अगस्त 1986, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं हुआ है और आप 30 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। मुझे क्या पता कि वो 30 करोड़ रुपए क्वात्रोकी को कहां से मिले और कैसे मिले। बट अकाउंट डिफ्रीज कांग्रेस सरकार के इशारे पे हुआ या नहीं हुआ? सुन, मुझे क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? मैं सवाल आपसे मैं कह रहा हूं जबकि हमारे आई एम सॉरी सर जी, जबकि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसको कि हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं, तो हमने उनके जवाब में कह दिया कि हमारे पास कुछ है नहीं और 30 करोड़ क्वात्रोकी के हों। मणिशंकर जी, ठीक है मणिशंकर जी, ओके स्वामी आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मैं कहता हूं कि अनावश्यक रविशंकर ने चंद्रशेखर सरकार की नाम ली। उस समय क्वाट्रोजी का कोई सवाल नहीं था। सवाल कभी क्वाट्रोजी का था तो वो जब मलेशिया में थे तब रविशंकर, जब रविशंकर उस समय मंत्री थे, किस तरीके से वहां से बच के आए उसका अभी तक जांच होनी है। लेकिन आज मैं समझता हूं मूल बात है कि आगे क्या करना है। लेकिन क्वाट्रोजी को नहीं छोड़ना है तो हमें क्या करना है? अगर हिंदुस्तान की अदालतें अगर मामले को बंद करने की बात नहीं, अगर नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, हाईकोर्ट तक मामला गया, ऐसा कोई परमानेंटली बंद नहीं होता। कोई नए फैक्ट्स आ जाते हैं तो वो केस को खोला जा सकता है। केस खोला जा सकता है, लेकिन अगर हिंदुस्तान की अदालतें अगर एक तरीके से राजीव गांधी क्लीन चिट दिल्ली हाईकोर्ट से मिली, नहीं, देखिए सवाल राजीव गांधी का मैंने पहले से कह दिया है कि उसको व्यक्तिगत कोई मिला नहीं, जैसे मनमोहन सिंह को कोई 2G में नहीं मिला है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी दूसरी प्रकार बनती है। उसके कोई संदेह है कि उन्होंने निश्चित तौर पर बचाने की कोशिश की, उसमें बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल है कि ये क्वाट्रोची बड़ा क्रिमिनल था, उसको पकड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको लगा कि जो इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उन्होंने ईमानदारी के साथ काम नहीं किया? उनके ऊपर दबाव थी, कहां ईमानदारी से काम कर सकते हैं? किसका दबाव? सरकार की थी। राजीव गांधी की गवर्नमेंट, राजीव गांधी की गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर ने फाइल में लिखा है कि क्वाट्रोची को बाहर जाने देना चाहिए, सीबीआई उनको रोकना नहीं चाहिए। रविशंकर जी, आप इंटरप्ट करना चाहेंगे? रविशंकर जी, देखिए मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है। मैंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी की सरकार में चार्जशीट फाइल हुई थी क्वाट्रोकी के खिलाफ, बाकी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ डेड लिखा हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही गलत फैसला दिया, उसको क्वाश किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास करके वापस किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर क्वाश किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा स्ट्रिक्चर देकर उसको वापस किया। तब 2004 में हम लोग की सरकार चली गई और दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को जो एक्विट किया, इनकी सरकार ने चैलेंज नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पूरा लंदन का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया था, ये कोर्ट के आदेश से फ्रीज किया गया था। और हंसराज भारद्वाज 2004 में मंत्री बनते हैं और उन्होंने कहा क्वाट्रोकी को गलत फंसाया गया है, वो वेंडेटा किया जा रहा है, और उनके वकील ने कह दिया कोई एविडेंस नहीं है। मैं आपसे बात कहता हूं, ईमानदारी से आप और मेरा क्षमा करें डॉक्टर स्वामी, मेरा चंद्रशेखर जी के खिलाफ कुछ नहीं है। मेरा कहना है जहां जहां कांग्रेस समर्थित सरकार थी तो कांग्रेस का दबाव था, क्वाट्रोकी को नहीं सुना है और ये चला है। ये मैं बात कहना चाहता हूं। चंद्रशेखर रिजाइन कर दिया जब दबाव आई। अब मुझे मालूम है डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, मैं चंद्रशेखर जी की इज्जत करता हूं, लेकिन जब कांग्रेस समर्थित सरकार रही है या कांग्रेस की सरकार रही है 2004 से आज तक का देख लीजिए आप। और एक बात और कहूंगा, अर्जेंटीना में जो प्रोसिक्यूटर गए थे शर्मा जी सीबीआई के, उनका काम प्रोसिक्यूट करना है, उन्होंने अर्जेंटीना की कोर्ट में कह दिया कि नहीं कोई केस नहीं बनता है। बट सारी बातें जग जाहिर है। बट रविशंकर जी है कि ईमानदारी से जांच नहीं। रविशंकर जी, आपको लगता है ईमानदारी के साथ जांच नहीं, कि आपको लगता है कि वो जो ऑफिसर्स थे उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए जिन्होंने दबाव में काम किया या ईमानदारी के साथ काम नहीं किया या किसी प्रभाव में काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। आज भारत के पेनल लॉ में प्रावधान है कि अगर किसी गंभीर अपराध मामले की जांच में
लापरवाही बरती जाती है तो सीबीआई के उन सारे पदाधिकारी जिन्होंने जांच किया 2004 से आज तक, उनकी भूमिका मालूम करिए। जिन्होंने गलत क्लोजर रिपोर्ट दिया कि कोतरो के खिलाफ एविडेंस नहीं है, और उनसे इंट्रोगेट करके पूछा जाए किसके दबाव में एविडेंस रहते हुए आपने इस तरह की लापरवाही क्लोजर का रिपोर्ट दिया। कैमरामैन जी, क्या आपकी बात को मानूं कि बीजेपी का स्टैंड और बीजेपी इस पूरे मसले पर सीबीआई जैसे तमाम अधिकारियों की जांच की भूमिका की मांग करेगी? क्या मैं ये मानूं आपकी बात को? क्या ये पार्टी का स्टैंड है? आज हमने इस विषय को उठाया है जी। नहीं, ये हमने ऑब्वियसली, जब मैं बोल रहा हूं मुख्य प्रवक्ता के रूप में, तो पार्टी का एक स्टैंड बोल रहा हूं। लेकिन एक बात, इस पूरे पुलिस अफसर के स्टैंड को आप साइड ट्रैक मत करिए जी। वो स्वीडन के पुलिस का चीफ है पूरे प्रदेश का, देश का, और उसने पूरे बोफोर्स मामले की जांच की है जी। वो कोई व्यक्ति बाहर का नहीं है। चलिए, और उसने अपने दर्द को आज बताया है। रविशंकर जी हुआ है। मणिशंकर जी, जो बात रविशंकर जी कह रहे हैं क्या आप, और जो बात सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। 2004 के बाद है, जो सीबीआई के अधिकारी इनमें लिप्त थे या जिन्होंने दबाव में काम किया, जिन्होंने केस को खत्म करने की कोशिश की, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। क्या आप इस राय से सहमत हैं? आपको लगता है कि यह खामखा पॉलिटिकल इस पर बेनिफिट गेन किया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं रविशंकर प्रसाद सिंह से जी कि जबकि उनकी सरकार पूरे 6 साल तक रही, 1998 से लेकर 2004 तक, और इल्जाम ये है कि उनके पहले जो 3 सरकार रही हैं, एक गुजराल की, उसके पहले देवेगौड़ा की, उसके पहले नरसिम्हा राव जी की, जो इनका कहना है कि 1991 से लेकर 1998 तक 7 साल तक मामला दबाया गया था, तो क्यों नहीं, जबकि वो सत्ता में थे, उन अफसरान को पकड़े जिनके पीछे वो आज लगे हुए हैं। उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की, यहां तक कि जो मरे हुए राजीव गांधी थे उनका नाम भी जोड़ा उस चार्जशीट में। कोर्ट में गए, कोर्ट इनका, अदालत ने इनको इनकार किया पूरे 6 साल के दौरान, और ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा वो कहा, क्यों इतने अक्षम रहे? और अब जबकि उनके हाथ में सत्ता नहीं रहा तो वापस वहीं जाते हैं जिस शव को फिर उसको फूंकने की कोशिश करते हैं। ये मैं मानता हूं कि ये जो लिंडस्ट्रॉम या लिंडग्रेन जो भी नाम है, ये वहां पुलिस चीफ था, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये पुलिस चीफ था तो तब उन्होंने बोफर्स के फाइनेंशियल डायरेक्टर से एई सर्विसेज के बारे में क्यों नहीं जांच की? और मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एन है आर्डबो डायरीज में, जो कि इन लोगों के इसके समर्थक सरकार में शामिल हुआ था, उसके बारे में ये क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल, मणिशंकर जी, जीवित है। मणिशंकर जी, अब रविशंकर जी आप जवाब देना चाहेंगे? रविशंकर जवाब देना चाहेंगे प्लीज, जल्दी में। आर्डबो है वो इतना, बहुत जल्दी में जवाब दे दूं। बिल्कुल रविशंकर जी, बहुत जल्दी में जवाब दे दूं प्लीज प्लीज। आज इंटरव्यू में एक बात ये भी छपी हुई है कि जो एई सर्विसेज में पेमेंट हो रहा था उसमें बेनिफिशियरी का नाम लुप्त था। वहां से बात शुरू हुई कि बेनिफिशियरी कौन है, तो फिर मामला कोतरोकी के पास गया। ये बात साफ उसने भी स्वीकार की है। हमने बिल्कुल कहा है कि सबकी जांच करिए, और क्षमा करेंगे मिस्टर मणिशंकर जी, अगर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2-2 बार गलत तरीके से चार्जशीट को क्वाश कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज के खिलाफ स्ट्रिक्चर करके उसको वापस किया, और तीसरी बार फिर क्वाश किया गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए 2004 में जब हम सत्ता से बाहर चले गए। ये सारी बातें जग जाहिर हैं। इसीलिए क्योंकि इसकी जांच नहीं होने दे, इसका ट्रायल नहीं होने दे, क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, और कोतरोकी को किसी भी कीमत पर बचाना था, ये बात सामने है। बिल्कुल। सुब्रमण्यम सिंह, लास्ट वर्ड आपसे। नहीं, सीबीआई ऑफिसर्स पर दबाव लगते हैं, उनका करियर का सवाल होता है। हमारे देश में कांग्रेस पार्टी में हो, किसी और पार्टी में हो, लोग दब जाते हैं। लोग कई बार आपको लगता है इसकी जांच होनी चाहिए? जांच किस बात पर होनी चाहिए कि सीबीआई के ऊपर क्या दबाव थी, किसका दबाव था, या जिन अधिकारियों ने गलत काम किया? हाँ, और वो ज्यादातर राजनीतिक स्तर पर जांच होनी चाहिए। राजनीतिक स्तर पर जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब भी कोतरोकी का मसला आएगा, जब भी बोफोर्स का मसला आएगा, बहस लंबी चलेगी, लेकिन हमारी मजबूरी तो हमें छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि IBNखबर.com पर हमने अपने दर्शकों से सवाल किया था कि बोफोर्स घोटाले में गांधी परिवार ने कोतरोकी को बचाया। 96% दर्शकों ने कहा, जबकि महज 4% ने कहा नहीं। जाहिर है ज्यादातर लोगों को लगता है इतने बड़े घोटाले का आरोपी बिना सरकार के समर्थन के बचकर नहीं जा सकता। आप भी दे सकते हैं अपनी राय। लॉग इन करिए IBNखबर.com।